जय हिंद। बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा के 78 पदों के लिए आज हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। यह सेट पूरी तरह से नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, जिसमें पूछे जाने वाले कथन, कारण, सत्य, असत्य और कूट मिलान वाले प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न कहता है कि पहला कथन है कि 1917 का चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी का पहला स्वाभिमान अवज्ञा था। तो हाँ, बिल्कुल था, सही है कथन। और कारण इसका कह रहा है कि इस आंदोलन का मुख्य कारण 3 कठिया प्रथा थी, जिसके तहत किसानों को अपनी कुल भूमि के 3/20 अर्थात 3/20वें हिस्से पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। तो कारण बिल का सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार की भौगोलिक संरचना और नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला नंबर कह रहा है कि बिहार कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और यह भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि गंडक नदी नेपाल से निकलकर बिहार में हाजीपुर के समीप गंगा मिलती है। ये भी कथन सही है। और तीसरा कथन कह रहा है कि बिहार के उत्तरी मैदान के तुलना में दक्षिणी मैदान में बाढ़ का प्रकोप अधिक रहता है। तो नहीं, ये कथन गलत है। उत्तरी मैदान में ही बाढ़ के प्रकोप अधिक रहता है, दक्षिणी मैदान में तो सूखा रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। इसका सही आंसर ए नंबर, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के खनिज संसाधनों और उनके प्रमुख उत्पादक जिलों को सही सुमेलित कीजिए। इसका पायराइट्स की अधिकता कहाँ पाई जाती है? तो रोहतास में मिलेगा। 1 का 2। अभ्रक कहाँ पाया जाएगा? तो ये नवादा में। 1 का 4 हो जाएगा। सोना कहाँ पाया जाएगा? तो जमुई में। सीन का 1 है। 3। चीनी मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? तो डी का 3 हो जाएगा, मुंगेर में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में प्रश्न कह रहा है। 1 नंबर पहला कथन कह रहा है कि इस्पात में ध्वनि की चाल कांच में ध्वनि की चाल से कम होती है। नहीं, इस्पात में सबसे अधिक होती है। ये गलत हो जाएगा। ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है। नहीं, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ये भी गलत होगा। सी नंबर कह रहा है कि ठोस पदार्थों में ध्वनि की चाल गैसों की तुलना में सबसे अधिक होता है। ठोस क्या है? पदार्थों में ध्वनि की चाल गैसों की तुलना में सबसे अधिक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का सी नंबर। ठोस पदार्थ में ध्वनि की चाल गैसों की तुलना में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है? तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है? तो ये अपवर्तन की वजह से होता है। 1 का 2 तारों का टिमटिमाना अपवर्तन की वजह से होता है। और मृग तृष्णा बी का 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष किस वजह से बनता है? तो बनता है विक्षेपण की वजह से। और आकाश का नीला किस वजह से होता है? प्रकीर्णन की वजह से। इसका सही आंसर क्या जाएगा? 1 का 2 हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 किस ऑप्शन में है? 5 नंबर का। तो यह हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कहता है कथन कह रहा है कि दाब एक अदिश राशि है। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दाब एक अदिश राशि। बिल्कुल, दाब एक अदिश राशि है। कारण क्या है? तो हालांकि दाब में परिमाण होता है और फिर भी इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होती और दिशा योग के नियम का पालन नहीं करता है। क्या होगा इसका सही आंसर?
तो ये भी सही है, कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। 7 नंबर प्रश्न, गैसों का गैस में विलयन क्या कहलाता है? तो एक का हो जाएगा 3 नंबर, वायु, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है। और ठोस का गैस में विलयन क्या कहलाता है? तो कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन है। और द्रव का ठोस में विलयन क्या कहलाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमलगम, जैसे सोडियम और पारा। डी नंबर द्रव, डी का 4 हो जाएगा, द्रव और जल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मेलाटोनिन स्राविक मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से स्रावन होता है? तो इसका सही आंसर होगा एक का सी नंबर, पिनियल ग्रंथि से। एक का सी हो जाएगा। और ऑक्सीटोक्सिन कहाँ स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी से। और प्रोजेस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? तो अंडाशय से होता है। और कार्टिसोल अधिवृक्क से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर का ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कथन कर रहा है कि मानव शरीर में नेफ्रॉन उत्सर्जन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। बिल्कुल कथन सही है। और कारण कह रहा है कि नेफ्रॉन रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करते हैं, जिससे शरीर से अपशिष्ट जैसे यूरिया बाहर निकलता है। ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम पोषक स्तर कौन कहलाता है? प्रथम पोषक स्तर 11 नंबर प्रश्न है कि कह रहा है कि प्रथम पोषक स्तर कौन कहलाता है? तो प्रथम पोषक स्तर का हो जाएगा उत्पादक, 1 का 3। और द्वितीयक पोषक स्तर कौन सा हो जाएगा? तो मांसाहारी। और तृतीयक पोषाहारी होगा तो द्वितीयक हो जाएगा शाकाहारी। और तृतीयक में मांसाहारी आएगा। चतुर्थ में कौन जाएगा? शीर्ष मांसाहारी, जैसे बाज और मोर। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निसार। एक का निसार क्या है? तो 1 का 3 होगा। नासा और इसरो के संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। आदित्य L1 क्या है? तो आदित्य L1 सूर्य के कोरोना और वायुमंडल का अध्ययन है। गगनयान सी का 1 हो जाएगा। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान है। और शुक्रयान होगा 2 नंबर, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, कथन कह रहा है कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक नीतियों के कारण व्यापक रूप से भड़का। हाँ बिल्कुल, इसका कथन सही है। और कारण कह रहा है कि हड़प नीति और सहायक संधि के कारण कई भारतीय राजाओं और नवाबों के राज्य छीन लिए गए। ये भी कारण सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी 13 नंबर का डी हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत एक संप्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। कथन सही है। और कारण कह रहा है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इन्हें बाद में जोड़ा गया। ये भी बात सही है, इन्हें बाद में तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाए डी नंबर। ए आर दोनों सही है और
आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि कथन कह रहा है कि लेटेराइट मिट्टी कृषि के लिए कम उपजाऊ होता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेटेराइट कृषि के लिए कम उपजाऊ होता है और कारण क्या है, तो यह मिट्टी भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में निक्षालन प्रक्रिया द्वारा बनती है जिससे इसके पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही है। लेटेराइट इसका सही आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही है और आर सही की व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कह रहा है कथन कह रहा है कि मुद्रास्फीति के दौरान अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में लगातार वृद्धि होती है। कथन तो सही है और कारण क्या है कि मुद्रास्फीति में क्रय शक्ति बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति में क्रय शक्ति घटेगा, बढ़ता नहीं। इसका सही आंसर क्या जाएगा, सी नंबर ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गर्मियों की तुलना में सर्दियों में लोहे के पेंडुलम वाली घड़ी तेजी चलती है। बिल्कुल, गर्मी की तुलना में सर्दियों में लोहे के पेंडुलम की आदत तेजी से चलता है, तो इसका सही हो जाएगा। कथन सही है। कारण कह रहा है कि गर्मियों में पेंडुलम की लंबाई बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, जिससे उसका दोलन काल बढ़ जाता है और घड़ी धीमी होती है, ये भी सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही हो रहा है। इसका सही आंसर होगा डी नंबर ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है कि कथन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे, ये कथन सही है। कारण है कि त्रिगवेली नॉर्वे देश के निवासी थे, ये भी सही है। त्रिगवेली नॉर्वे के रहने वाले नहीं थे, इसका कारण गलत हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे की रहने वाली थी त्रिगवेली। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भारत के कुछ प्रमुख शोध संस्थान हैं, उन्हें आइए जानते हैं। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ है, तो चेन्नई में। चमड़ा से चेन्नई याद रखिएगा फ्रेंड्स। नंबर दूसरा कह रहा है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है, औषधि से लखनऊ। औषधि अनुसंधान कहाँ है, तो लखनऊ में। भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली। नेक्स्ट कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद। नेक्स्ट भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देहरादून। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में स्थित है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो रुड़की कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। कह रहे केंद्रीय विद्युत 8 नंबर कह रहा है कि केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कराईकुड़ी कहाँ है, तो तमिलनाडु में पाया जाता है। 9वां कह रहा है कि केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो भावनगर कहाँ है, तो गुजरात में। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली। नेक्स्ट राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो बंगलोर। नेक्स्ट केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा, ये झारखंड में पाया जाता है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र की बात की जाए, ये कहाँ है, तो धनबाद के झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, तो देहरादून। वहीं भारतीय मौसम वेधशाला पूछे तो कहाँ है, तो पुणे में। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो पणजी गोवा में। नेक्स्ट कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है, तो बनारस। केंद्रीय सड़क अनुसंधान नई दिल्ली। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पाया जाता है, तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ है, तो कोलकाता में है। नेक्स्ट कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद। नेक्स्ट भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग भी कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट सेंटर
फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक्स कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान गुड़गांव हरियाणा में। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिट कहाँ स्थित? जलाहली बेंगलुरु में पाया जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान कहाँ है? तो खड़गपासला पुणे महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न, पुस्तक और उसके लेखक। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो तारिक ए फिरोज शाही। इसका लेखक कौन है? तो 1 का 4 हो जाएगा, शम्स ए सिराज अफीफ। और फतवा ए जहांदारी बी का फतवा ए जहांदारी के लेखक कौन है? तो इसका बरनी हो जाएगा। और कानून ए हुमायूनी के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा ख्वांदमीर, सी का 1। और हुमायूं नामा के लेखक कौन है? डी का 3 नंबर गुलबदन बेगम। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय लाया गया था? तो लॉर्ड लिंटन के समय लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और भारतीय समाचार पत्र अधिनियम किसके समय लाया गया था? तो ये लॉर्ड मिंटो के समय भारतीय समाचार पत्र लाया गया था। और लाइसेंसिंग नियमन किसके समय लाया गया था? तो ये जॉन एडम्स के समय लाया गया था। और समाचार पत्र अधिनियम किसके समय लाया गया था? तो समाचार पत्र अधिनियम लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय लाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में दिया हुआ है। गोदावरी नदी की मंजीरा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और कावेरी किसकी नदी? तो अमरावती की सहायक नदी, अमरावती कावेरी की सहायक नदी है। कृष्णा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा भीमा की सहायक नदी है। नर्मदा तबा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि ए नंबर गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ संरक्षण निवारक निरोध के मामले किस आर्टिकल में वर्णन है? तो एक का हो जाएगा 3 नंबर 22 के 4 में वर्णन है। बी नंबर कहता है कि कुछ मामले में शिक्षा और रोजगार के संबंध में पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान है। किस में प्रावधान? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 15 के 4 में वर्णन है। सी नंबर कहता है कि शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 28 के 1 में वर्णन है। और डी नंबर कहता है कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित कानून बचत। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो 31 के ए नंबर में सही आंसर होएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है कि मिलान करने को कह रहा है कि फिलिप्स वक्र क्या है? तो एक का हो जाएगा 3 नंबर कराधान दर। और बी नंबर लॉरेंज वक्र का बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच कुछ संबंध दर्शाता है। 1 का 3। और लाफर वक्र किसका दर्शाएगा? तो बी नंबर का कराधान दर और सरकारी राजस्व। डी नंबर कुजंट्स वर्ग किसको दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा आय और समानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कथन है कि बिहू असम राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। बिल्कुल सही है। कारण पोंगल असम का प्रमुख नृत्य है। पोंगल गलत।
इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए सही है और आर गलत है। तो दोस्तों ये थे नवीनतम पैटर्न पर आधारित मद्य निषेध दरोगा सेट नंबर 1 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। कमेंट करें आपने आज कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।